तो छठ महापर्व को लेकर जो सियासत लगातार गरमाई हुई है, खासकर दिल्ली में देखा जाए तो पिछले 11 सालों में जो भी यमुना की सफाई हुई वो हुई, पर यहाँ पर लगातार सियासत इसीलिए गरमाई हुई है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज यहाँ से पानी की बोतलें भरते हैं और सीएम रेखा गुप्ता को देने के लिए कहते हैं कि आपने क्या साफ किया। और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये पीने योग्य पानी नहीं है। तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि अगर जिस तरह की सियासत लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या 11 सालों में जो सफाई इसके लिए जो बजट यहाँ पर पेश किया गया वो उस पर लगा या फिर नहीं लगा? क्या कहेंगे आप जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर? देखिए सर, एक चोर जो है एक राजा को शक की निगाह से देख रहा है। ये सब चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं। 10-11 साल सत्ता में रहे, दिल्ली में राज सिंहासन में बैठे रहे, जमुना को नाली बना के रखे, इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। ये जानते थे कि ये पूर्वांचली लोग तो लेबर लोग हैं, लेबर लोग समझते थे, हल्का समझते थे, हल्के में लेते थे पूर्वांचलियों को और बिहारियों को। लेकिन ये नहीं पता था कि यही जो है सरकार का रुख जो है ना, सरकार का रास्ता मोड़ सकते हैं पूर्वांचली लोग। तो ये चोर डकैत लोग हैं। 8,000 करोड़ इसका खा गया है ना, इसके लिए आवंटित हुआ था 8,000 करोड़ जमुना सफाई के लिए। सारा का सारा वो पी गया शरबत बना करके केजरीवाल की सरकार। और ये इनके जो लोग हैं ये कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जबकि ये खुद जो है ना सारे के सारे चोर भ्रष्ट लोग हैं। देखिए सर, आप 11 साल रहे, 11 साल तक जो जमुना को नाली बना के रखें और आपको 7 महीना में एकदम स्वर्ग चाहिए। शर्म आना चाहिए जरा सा बोलने से पहले। 7 महीना में कितना सफाई, जितना सफाई कर दिया बहुत है यार। इतना सफाई दिन रात जब से सरकार बनी है बीजेपी की, एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया साफ करने में, इसको सारा बुद्धि लगा दिए। पूरे दिल्ली में जो है ना जगह जगह जो आधुनिक मशीन लगी हुई है, दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि हमारे पूर्वांचली बिहार के जो लोग हैं अच्छे से जो है श्रद्धा से छठ पूजा कर पाएं। हर तरह का सिक्योरिटी की सुविधा, लाइट हर जगह लगा हुआ है, रंग रोगन का कार्य पूरे दिन रात चल रहा है। देखिए हर जगह टेंट लगा हुआ है, लाइट है, साउंड का व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर एकदम खड़ा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर जगह जो है आपको देखिए दरी बिछाया हुआ है ना। तो सजाने का काम, हर जगह कहीं कचरा कोई ना फैला दे, हर जगह देखिए बैनर पोस्टर से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हर जगह जो है जो घेरा गया बांस से, भैया इससे आगे मत जाइए, इसके आगे जो है तो खतरा है। तो देखिए हर जगह जो है बच्चों लोगों को भी अलर्ट किया गया कि बच्चा लोग जो है आगे ना जाए, ऐसे करके हर जगह पोस्टर वोस्टर लगा करके अलर्ट किया गया है। पॉलीथीन ना यूज करें और कोई बच्चा को जो है अकेले ना छोड़े, है ना, और पटाखा ना फोड़े। इस तरह का हर तरह का देखिए कितना सुविधा के लिए ध्यान दिया, फोकस। ये लोग क्या करते थे, खाना पूर्ति करते थे, जानते थे कि कोई मतलब नहीं है। पूर्वांचली लोग क्या है, इसको सीरियस नहीं लेते थे। ये लोग लेबर लोग हैं, 200 यूनिट खाली बिजली फ्री दे दो, ये दौड़ करके वोट भी दे देंगे मेरे को। 200 यूनिट का बिजली का लालच दे करके और जो है ये वोट ले लेते थे। लेकिन पूर्वांचली के लोग, बिहार के लोग समझदार हैं, वो अपना भला बुरा स्वाभिमान सब चीज जानते हैं। उसको कान पकड़ के उसका मुंह पर थूक करके ऐसा चोर डकैत को भगा दिया, भागो यहाँ से। दिल्ली में देखो अब राजधानी, एकदम राजधानी जैसा लगता है कि कोई राजधानी है। ये तो पहले गांव से भी बदतर हो गया था। गांव जो है ना, गांव इससे कहीं अच्छा था। अभी देखिए जगह जगह साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको छठी मैया का पाप लगेगा। जिस तरह से लगातार गुमराह करने की यहाँ पर बात हो रही है, लगातार ये कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को धोखा में रखा जा रहा है, ये सफाई नहीं हुई है। क्योंकि सौरभ भारद्वाज पानी की बोतलें यहाँ पर लेके गए थे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ट्वीट में कहते हैं कि आपको छठी मैया का पाप लगेगा। क्या इस तरह की राजनीति सही? देखिए सर, इन लोग क्या करते थे, छठ माह के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे कि कोई भी छठ पूजा करेगा उस पर FIR हो जाएगी। छठ पूजा करने का कोई साहस न करे, अगर करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस आ जाती थी यहाँ पर। देखिए छठ पूजा, जमुना आरती कोई करने आता था उस पर कार्रवाई हो जाती थी, उसको पुलिस प्रशासन परेशान करती थी। आज देखिए वहाँ भी जमुना आरती हो रही है, इधर भी जमुना आरती हुई अभी 10 मिनट पहले। तो जगह हर दिन जमुना आरती होती है, शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। अभी कुछ दिन बाद देखिए स्टीमर चलेगा, 10 रुपया में आप यहाँ से कश्मीरी गेट चले जाइए, लाल किला चले
जाइए, कहीं भी मतलब आप घूम सकते हैं 10 रुपया में। तो स्टीमर चलने वाला है कुछ दिन में, सोच लीजिए जमुना में। तो इतना आगे डेवलप कर गया, जगह जगह जो है लोग जगह जगह उद्यान लगाए जा रहे हैं, जगह जगह फूल लगाए जा रहे हैं, लोग जो है सेल्फी पॉइंट बन गया, पिकनिक मनाने लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण हो गया, कहाँ नरक बना हुआ था, काला काला पानी था, इतना सड़ांध बदबू आता था कि लास्ट ईयर में पूरा इसको घेर के रखा गया था पूरा। ये मैं आया था पिछले साल, पूरा टेंट लगा के जमुना का दर्शन नहीं कर पाए थे। आज देखिए जितना मर्जी आचमन करिए, इसमें जाइए, स्नान करिए, छठ माता का अर्घ दे दीजिए, सूर्य भगवान को पूजा करिए, उपासना करिए। तो ये बीजेपी की सरकार जो है पूरा फोकस डाल दिया इस पर, और वो सिर्फ खाना पूर्ति किए थे। तो ये चोर बेईमान लोग थे। देखिए इनका धर्म है, अगर मोदी सरकार अगर अमृत भी ला के देगा ना, तो ये उस पर सवाल उठाएंगे, बोले जहर है, छुएगा तो मर जाएगा। ये इनका ड्यूटी है, समझ गए ना। जितना भी अच्छा काम कर देंगे मोदी साहब, तो ये मोदी की सरकार, तो ये विपक्ष है, विपक्ष का ड्यूटी है, धर्म है कि ये इसको खराब बताएंगे, जहर बताएंगे। आज छठ का दूसरा दिन है खरना, और कल ही संध्या पूजा होनी है और सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। और इसी के मद्देनजर आज जिस छठ घाट पर जो तैयारियां उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल लगातार, जो सियासत है वो लगातार गरमाई हुई। राजनीतिक पार्टियां इसको एक छठ को एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, पर्व जो होता है वो सबका होता है, तो उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इस पर्व के साथ हमें सहयोग करना चाहिए। जो पर्व नहीं बनाते उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए, किसी का पर्व खूब अच्छे हर्ष और उल्लास से बीते। जिस तरह से लगातार इस पर सियासत हो रही है, आपने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जगह जगह से पानी उठाकर पानी की बोतलें भर के ले जा रहे हैं, दिल्ली सरकार को कह रहे हैं कि आपने क्या यमुना साफ किया। आपकी नज़र में क्या लगता है, आपको यमुना पिछले 7 महीनों में कितनी साफ हुई है? देखिए, पानी का फ्लो बढ़ा है, नदी में बहाव है और नदी कल 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 कर बह रही है, देखने में सुंदर लग रही है। मगर पानी पीना एक तरह से बचकाना हरकत है, क्योंकि अभी नदी में नालों का कहीं टेप नहीं हुआ, नाला तो मिल ही रहा है, मगर बहाव की वजह से जो गंदगी वो डाइल्यूट हुई है, तो गंदगी कम है, देखने में यमुना सुंदर लग रही है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी पर्व होता है, अगर हम मन से करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। तो दिल्ली सरकार ने तन मन से लग के, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया या मशीनरी लगा के सपोर्ट किया या अपने लोगों को लगा के सपोर्ट किया, लेकिन इतने सारे घाटों की सफाई करना अद्भुत है। और हम भी पहले भी आते थे, आज भी आए हैं। पहले हमें आचमन के लिए जल उठाते थे तो बदबू आती थी, अब भगवान की कृपा समझ लीजिए और दिल्ली सरकार की मेहनत दोनों कामयाब हुई है। इसके लिए हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद देते हैं। देखिए, काम तो हुआ है, हम ये मना नहीं कर सकते काम नहीं हुआ है, लेकिन ये जल जो है वो पहाड़ों के जल से यहाँ के जल से कंपेयर करना इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, जब तक नाले बंद नहीं हो। जैसे हमारे अभी फ्रेंड साहब यमुना के उपाध्याय जी ने बोला कि पहले हमें जितने नाले हैं उनको गिरने से रोकना है, और उसके लिए जो सरकार कार्रवाई कर रही है, जरूर कर रही है, तो वो आगे आने सालों में और साफ होगी यमुना। अगर इसी तरह व्यवस्था रहेगी तो पब्लिक की आस्था और हमारा धर्म और हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि हर चीज़ को पूजते हैं, वो नदी भी है, वो प्रकृति में पेड़ पौधे भी हैं, वो हम सूर्य देवता भी हैं, तो चंद्रमा देवता भी है, तो हम सबकी पूजा करेंगे, सब हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो ये सरकार के ऊपर भी कोई कहीं न कहीं से कृपा है भगवान की, और मेहनत तो है ही। देखिए, बीजेपी ने काम तो किया ही है, 100% उसने काम किया है। और 18 साल हो गए हम ज्योतिया रहते हैं, हर बार ही आते हैं यमुना जी को देखने के लिए छठ पूजा में, लेकिन इतनी साफ इतनी सुंदर तो कभी नहीं देखा मैंने। और इंतजाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है सरकार ने। पर जिस तरह से सियासत आपने देखी थी कि पानी की बोतलें यहाँ से ले जाई जा रही है, दिखाई जा रही है लोगों के अंदर, ये दिखाया जा रहा है कि यमुना अभी भी जलती हुई है। कहीं ना कहीं इस पर लगातार सियासत यही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं छठी मैया का पाप लगेगा, इस तरह का धोखा मत नहीं। देखिए, पाप क्या लगेगा? पाप तो अगर वो मन से कोई काम गलत कर रहे होते तब लगता ना। उन्होंने तो ईमानदारी से साफ सुथरा सब कुछ किया हुआ है, और यूपी बिहार वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा गया, दिल्ली वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है? भाई साहब हेलो,
और रहेगी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाते रहते हैं, लेकिन पहले से कई एक बार में हम लोग यहाँ पर छठ घाट में आते हैं। अब की व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी पहले कभी हमने नहीं देखी। और नाले का पानी है, गवर्नमेंट अपना इंतजाम कर रही है कि धीरे-धीरे को एकदम से सही नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम और आप जो है सभी जिम्मेदार हैं। उस पर जो है आप लोग हम लोग उस पर विचार करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें भी जोर देगी और ये काम जो है सफल। पिछले 11 आपने भी देखा और हमने भी देखा, पर आज की जो व्यवस्थाएं उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है और जनता के बीच जो एक मैसेज जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जिस तरह से यमुना की सफाई हुई, आपने पिछले वर्षों में और इस वर्ष में कितना फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो बहुत नजर आ रहा है, थोड़ा साफ सुथरा है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम थोड़ा पीछे हट जा पर्व में नहीं, अभी बता दूंगा तेरे को, बहुत देर हो गई बकते। ये जो जितने भी ये कर रहे हैं कि बकवासबाजी मत कर, सारे ज्यादा पर लोग सब इसके रक्षण पर मतलब कर रहा है विपक्षी, पकड़ लगाया जा रहा है। धर्म है, धर्म तो सबके लिए बराबर होता है। धर्म एक ऐसा किसी एक बिहार और यूपी के लिए नहीं है। ये पूजा है, पूजा तो सभी के सामने होना चाहिए। और पूजा ये नहीं कि हमारे इसके ऊपर ऐसे है ऐसे है, ये नहीं है। ठीक है, जमुना पहले गंदी थी, इतनी जल्दी सफा तो ये पूरी जमुना हो नहीं सकता, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन ऐसा जो जमुना जो थोड़ा भी साफ है, लेकिन कुछ समय पहले मैं इस जमुना के अंदर बराबर आता था और ऐसा देखता था कि यहाँ अगर इस जमुना में नहा ले तो खुजली हो जाए, पूरे शरीर में खुजली हो जाए, ऐसा पानी था यहाँ। अभी ठीक है, फिर भी छठ के समय में किया है, अच्छा है। लेकिन धर्म के नाम पे कोई ऐसे कुछ उछाला जाता है, ये तो गलत है। धर्म तो एक सबके लिए ही बराबर है। महापर्व है पूर्वांचलियों के लिए, ये नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए ये एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। पर जिस तरह से इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है, कितना सही है, क्या लगता है आपको? मेरे साथ राजनीतिक रंग देना बिल्कुल ही गलत है। धर्म सभी के लिए बराबर है और सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और ये मेरा मानना है। और बाकी आप यमुना के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो पहले से काफ़ी बेटर है, अभी और होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो पिछले साल की कंपेयर में भी ठीक है, काफ़ी हद तक है। ठीक ओम जय यमुना माता, पावन श्री यमुना जल आगमा